हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने तबाहाल कराची को गोद लेने पर गौर शुरू कर दिया। आर्टिकल 149 को लागू करने के लिए कानूनी माहिरीन सर जोड़ के बैठ गए। सिंध में सियासी जमातें फैसले पर तकसीम। खुर्शीद शाह ने वजीर कानून फरूख नसीम की आर्टिकल 149 की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आर्टिकल 149 की तशरीह विफाक के खिलाफ साजिश है, इससे तबाही होगी, सिंध के लोग बाहर आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा। रजा रब्बानी कहते हैं आर्टिकल 149 सिर्फ हिदायत तक महदूद है। आर्टिकल 149 लगाना है तो विफाक पर लगाएं। विफाक की जानिब से इंतजाम संभालने का तासुर गैर आईनी है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुर्तजा वहाब कहते हैं विफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि शहर बिगाड़ने में अपना हिस्सा ना डालें। 162 अरब का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वजीर आजम इमरान खान कराची को पैकेज देने से मुताल्लिक दावे को अपनी गलती तस्लीम करें। कराची स्ट्रेटेजिक कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी है। सूबे को दो लख्त करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत ने सूबे को बर्बाद कर दिया है। बिलावल सिंधु देश की बात करके दिल की बात ज़बां पर ले आए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का इजहार ख्याल। जीडीए ने कराची कमेटी की मुखालिफत कर दी। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं सिर्फ कराची की बात क्यों की जा रही है, कश्मीर तक पूरा सिंध तबाह है। कराची में ऐसे हालात नहीं कि आर्टिकल 149(4) लागू किया जाए। सूबों की मर्जी है कि वो विफाक की हिदायत लें या ना लें। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है मगर इस शहर को कुछ नहीं मिलता। माजी में गलत पॉलिसियों की वजह से नुकसान हुआ। जहां यूनिवर्सिटी तामीर होती वहां शादी हॉल तामीर हो गए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं पूरे मुल्क के अवाम कश्मीर की भारत से आज़ादी के लिए यकज़बान है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर बुरी नजर डाली तो इसकी आंखें निकाल लेंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में स्काउट्स की खिदमत काबिले तारीफ है। हुकूमती सतह पर इस इदारे को मजीद पजीराई मिलनी चाहिए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं बल्दिया मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। यूसीज में तरक्याती कामों के हवाले से सियासी मसालिहत से बालातर होकर हर यूसी को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स फराहम किए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं शहर की तरक्की के लिए हर इकाई को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में अस्पियत, लासानियत, मसलकियत से पाक सियासत को फरोग दिया। वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी कहते हैं अवाम को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में बराबरी की सतह पर वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मसाइल में घिरे कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में टूटी फूटी सड़कें और खराब सेवरेज निज़ाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरी शिकवा करें भी तो किससे करें। सियासी जमातें मसाइल का मलबा एक दूसरे पर डालने में मसरूफ। कराची के इलाके सोल्जर बाजार का गंदगी से भरा हाल। सड़कें पानी में गायब हैं। काले तालाब में गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। मुसाफिर बेहाल। घरों के बाहर गटर के पानी की नदियां बहने लगीं। इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार। कराची के इलाके गुलबर्ग चौरंगी के अतराफ पानी की लाइन की मरम्मत के लिए खोदी गई ट्रैफिक मसाइल का बाइस बनने लगी। कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया।
और कराची के इलाके नाजमाबाद में गंदगी के ढेर, ताफुन उठने लगा। कचरे का डंपिंग पॉइंट अवाम की जान के लिए खतरा बन गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने तबाहाल शहर कायद को गोद लेने पर गौर शुरू कर दिया है। आर्टिकल 149 को लागू करने के लिए कानूनी माहिरीन सर जोड़ के बैठ गए। सिंध में सियासी जमातें फैसले पर तकसीम दिखाई दे रही हैं। वफाकी हुकूमत ने तबाहाल कराची को गोद लेने पर गौर शुरू कर दिया। आर्टिकल 149 को लागू करने के लिए कानूनी माहिरीन सर जोड़ के बैठ गए। सिंध में सियासी जमातें फैसले पर तकसीम दिखाई दे रही हैं। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के हवाले से, जिन्होंने बैरिस्टर फारूक नसीम की आर्टिकल 149 की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आर्टिकल 149 की तशरीह वफाक के खिलाफ साजिश है, इससे तबाही होगी, सिंध के लोग बाहर आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने वज़ीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम की आर्टिकल 149 की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं आर्टिकल 149 की तशरीह वफाक के खिलाफ साजिश है, इससे तबाही होगी, सिंध के लोग बाहर आ जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी ने वफाकी हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आर्टिकल 149 तो वफाकी हुकूमत पर नाफिज होना चाहिए। सिंध असेंबली बिल्डिंग में सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची का इंतजाम संभालने की बातें गैर कानूनी और गैर आईनी है। आर्टिकल 149 सिर्फ हिदायत तक महदूद है। अब अगर आप आर्टिकल 149 को भी देख ले तो आर्टिकल 149 जो है वो पहली तो बात ये है कि वो सिर्फ डायरेक्शंस यानी हदायत तक महदूद है। हदायत के ऊपर किसी किस्म की और कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। ये कहना कि हम इंतज़ामी अमूर 149(3) के तहत संभाल सकते हैं, ये सरासन आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसी कोई चीज़ आइन के अंदर मौजूद नहीं है। उनका कहना था मुल्क की बदतरीन सूरत हाल तो वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से है, लिहाजा आर्टिकल 149 तो वफाकी हुकूमत पर नाफिज होना चाहिए। आज मुल्क के बदतरीन हालात, इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है तो वो वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज, नाकस पॉलिसीज की वजह से बनी हुई है। तो लिहाजा अगर 149 का इतलाक होना है तो वो वफाकी हुकूमत पे करें ना। रजा रब्बानी ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत बुरी है और हम इस मौके पर वफाकी हुकूमत से मुस्तैफी होने का मुतालबा करते हैं। वफाकी हुकूमत के मुस्तैफी होने के बाद नए इंतखाबात कराए जाएं। हमारा सूबे सिंध से मुतालबा ये है कि वफाकी हुकूमत क्योंकि मुकम्मल तौर पे माशी पॉलिसीज को, मुल्क के अंदर महंगाई को, मुल्क के अंदर बेरोजगारी को, मुल्क के अंदर मसवात छोटे तबकात की इकोनॉमिक वेलबींग को प्रोटेक्ट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है और क्रोनी कैपिटलिज्म को उन्होंने फरोग दिया है। सरमायादारों को जो उनके साथ वाबस्ता और पेबंद है उनके मफादात को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत को जो है वो फौरी तौर पे मुस्तफ़ी होना चाहिए। ना ये कि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि जी हम कराची के ऊपर 149 का इतलाक करेंगे। हमारा आज ये मुतालबा है
कि वफाकी हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे मुस्तफ़ी हो और यहाँ से मेरा मतलब है फ्रेश इलेक्शंस की बात की जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद सूबों का पैसा हड़प करना चाहता है। 18वीं तरमीम को खत्म करना खाम ख्याली है। ये सोच रखने वाला अहमकों की जन्नत में रहता है। ये बात बड़ी वाज़ेह है, जो सूबाई खुद मुख्तारी और फिजिकल डेवोल्यूशन जो हुआ है वो बरकरार रहेगा। और अगर कोई इस खाम ख्याली में बैठा हुआ है कि वो 18वीं तरमीम को रोल बैक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करेगा, तो फिर ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। सूबों का और बिलखुसूस छोटे सूबों का एक वसीतर इत्तेहाद बनेगा। रजा रब्बानी ने कहा कि इस हुकूमत की रवायत है कि जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। काजी फाइज ईसा हो या मीडिया, सबकी आवाज दबा दी जाती है। अगर जस्टिस रजा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया तो वह काबिल अमल नहीं होगा। जबकि सईद गनी का कहना था कि चैनल्स मखसूस एजेंडे के तहत बिलावल भुट्टो की तकरीर के मखसूस हिस्से दिखा रहे थे। बिलावल भुट्टो ने नारा नहीं लगाया बल्कि उन अवामिल की निशानदेही की। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ केएम अब्बासी, मेट्रो न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि शहर बिगाड़ने में अपना हिस्सा ना डालें। 162 अरब का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची को पैकेज देने से मुतालिक दावे को अपनी गलती तस्लीम कर लें। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि शहर बिगाड़ने में अपना हिस्सा ना डाला जाए। 162 अरब का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची पैकेज को देने से मुताल्लिक दावे को अपनी गलती तस्लीम करें। मकसद हमारा ये कि हमें एक हरा भरा मुआशरा चाहिए, एक सरसब्ज मुआशरा चाहिए, और वो सरसब्ज मुआशरा हम तभी कायम कर सकते हैं जब हुकूमत और आवाम का इश्तराक होगा। क्योंकि माजी में आपने देखा कि जब भी कोई शजरकारी मुहिम स्टार्ट की गई तो हुकूमत ने अकेले वो पौधे लगा तो दिए, लेकिन उन पौधों की निगहदाश्त किसी ने नहीं की, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो अब की बार सिंध गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम ऐसे ग्रीन बेल्ट्स का चुनाव करें जहाँ पर हम ना सिर्फ दरख्त लगा सकें बट दरख्त की निगहदाश्त करने की जिम्मेदारी का भी तयन कर सकें। माई कुलाची पे अल्हम्दुलिल्लाह बोरी कम्युनिटी ने हमारी मदद की। पंजाब चौरंगी पे मैं हमारे दोस्त गजनफर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब उसने देखा कि माई कुलाची पे हमने एक काम स्टार्ट किया तो उसने वॉलंटरीली ये ऑफ़र दी हमें सिंध गवर्नमेंट को कि आप मुझे इजाज़त दें कि इस पंजाब चौरंगी का ये जो पुराना राउंड अबाउट था, इस पर जो अंडरपास बना है, इसको हम ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट करें और बड़े पौधे लगाएं। ये एक मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन चीज़ है, जिसके लिए मैं ख़ास तौर पर गजनफर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कोई छोटे मोटे पौधे नहीं लगाए जा रहे, ये बड़े तकरीबन 12 से 15 फुट लंबे 20 फुट लंबे पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी निगहदाश्त करने में भी हमारी आसानी हो। और जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो गुलमोहर के हैं, वो बादाम के हैं, वो नीम के हैं, ताकि ये वो पौधे हैं जो कि खूबसूरती भी क्रिएट करेंगे, माहौल को भी बेहतर बनाएंगे और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकेंगे। और अब कुछ बात करेंगे सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत चोर है, उन्होंने सूबे को बर्बाद कर दिया है। बिलावल ने सिंधु देश की बात कहकर अपने दिल की बात कह दी है। सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सिंध हुकूमत चोर है, उन्होंने सूबे को बर्बाद कर दिया है। बिलावल सिंधु देश की बात करके दिल की बात ज़बां पर ले आए हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कराची सिंध का ताज है, तो पहले ताज को संभाला जाता है, फिर किसी और को संभालते हैं। शहर
कायद को जो 600 मिलियन पानी की बात हुई थी, पता नहीं कब मिलेगा। अपोजिशन लीडर ने कहा कि कराची स्ट्रेटेजिक कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी है, सूबे को दो लख्त करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध को अलग करने की बात करने वाले की मजम्मत करते हैं फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि आईन पाकिस्तान कहता है मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाला गद्दार होगा। जो शख्स मुल्क की सालमियत पर बात करेगा उसे गद्दार कहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि जो भी सूबे की पामाली की बात करेगा वो मुल्क दुश्मन कहलाएगा। इस हवाले से एक करारदाद पीर को असेंबली में पेश करूंगा। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है, किसी को भी आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। एक स्टेटमेंट, एक रेजोल्यूशन आज सिंध असेंबली में दाखिल किया है, जो कि आप लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर बुनियादी तौर पे जो बात कही गई है कि हम तमाम मेंबरान इस बात को मजम्मत करते हैं कि एक बोगी रेस की जा रही है सिंध के अंदर कि इस सूबे को 2 लाख करने की या 2 से ज़्यादा या 2 हिस्सों में बांटने की कोई बात की जा रही है। इसी ऐवान में माजी में हमने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि ना ऐसी कोई साजिश कामयाब होने देंगे, ना कोई ऐसी साजिश एग्जिस्ट करती है। सिंध की बुनियादी ज़रूरत हमारे नज़दीक ये है कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और जो कोई पाकिस्तान से सिंध को अलहदा करना चाहता है, सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहता है या पाकिस्तान को सिंध से अलहदा करना चाहता है, दोनों सूरत हाल के अंदर हम उस शख्स की मजम्मत शदीद अल्फाज में करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि GDA ने कराची कमेटी की मुखालिफत कर दी है। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं सिर्फ कराची की बात क्यों की जा रही है, कश्मीर तक पूरा सिंध तबाह है। कराची में ऐसे हालात नहीं कि आर्टिकल 149 4 को लागू किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सूबों की मर्जी है कि वो विफाक की हिदायत लें या ना लें। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने कराची कमेटी की मुखालिफत कर दी है। GDA की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं सिर्फ कराची की बात क्यों की जा रही है, कश्मीर तक पूरा सिंध तबाह है। कराची में ऐसे हालात नहीं कि आर्टिकल 149 4 लागू किया जाए। सूबों की मर्जी है कि वो विफाक की हिदायत लें या ना लें। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है मगर इस शहर को कुछ नहीं मिलता। माजी में गलत पॉलिसियों की वजह से नुकसान हुआ। जहां यूनिवर्सिटी तामीर होती वहां शादी हॉल तामीर हो गए। NIT यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि जिन मसाइल में आज शहर फंसा हुआ है वो बहुत पेचीदा हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। गुज़िश्ता 12 साल में ये शहर इस सूरत हाल को पहुंचा क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दी गई। उनका कहना था कि हम सब ने मिलकर इस शहर को नुकसान पहुंचाया मगर अब इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये शहर सलाहियतों और वसाइल से मालामाल है। तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवानों की सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में शहरी हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं और लोग अपने शहर में रकम खर्च करते हैं ताकि आइंदा नस्ल को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। हमारे यहाँ इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब वक्त आ गया है कि हम इस पर तवज्जो दें वरना बहुत नुकसान होगा। मेयर कराची ने कहा कि इस इदारे के साथ MOU होना चाहिए ताकि उनके ताउन से बल्दिया उस्मा कराची के महकमों को भी बेहतर बनाया जाए। कराची में मुख्तलिफ इदारों का लैंड कंट्रोल है, तहम KMC के पास ऐसी ज़मीन है जिस पर नाइट बाजार लगाए जा सकते हैं और फूड कोर्ट को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे बाजार एम्प्रेस मार्केट के अहाते में और कश्मीर रोड के अतराफ लगाए जा सकते हैं जिसके लिए मकामात की निशानदही की जाएगी।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं पूरे मुल्क के अवाम कश्मीर की भारत से आज़ादी के लिए यकज़बान हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर बुरी नज़र डाली तो इसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। कराची यूथ फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती के लिए निकाली जाने वाली रैली से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि आखिरी सांस तक कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बर्बरियत और संग दिली की शर्म नाक मिसाल कायम की है। पाकिस्तानी अवाम भारत के इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं। पूरे मुल्क के अवाम कश्मीर की भारत से आज़ादी के लिए यकज़बान हैं। उनका कहना था कि जुल्म सितम और बर्बरियत आज से पूरी तरह अया हो चुकी है। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद किसी सूरत दबाई नहीं जा सकती और कौम का बच्चा बच्चा कश्मीर और अवाम के साथ है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रज़ा ने कहा है कि मुहर्रम अल हराम में स्काउट्स की खिदमत काबिल तारीफ रही हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रज़ा और वाइस चेयरमैन अहमद अली से स्काउट्स के वफ्द ने उनके ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर स्काउट्स के वफ्द ने अपनी पेशावराना महारत और दीगर हवाले से आगाह किया। इस मौके पर नैयर रज़ा का कहना था कि स्काउट्स की मुहर्रम में खिदमत किसी सूरत फरामोश नहीं की जा सकती। स्काउट्स के रज़ाकार जिस तरह सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। स्काउट्स के बारे में अवाम में आगाही पैदा करने की अशद जरूरत है ताकि मुल्क के नौजवान इसमें मजीद शामिल होकर मुल्क की खिदमत कर सकें। बिल्कुल, आज स्काउट्स के हवाले से मीटिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और ये पहली मीटिंग है जो स्काउट्स के कमिश्नर्स बने हैं कराची में, जो प्रेसिडेंट्स बने हैं, तो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी फर्स्ट मीटिंग है। इसमें मज़ीद इसकी ग्रोथ के लिए जो है हमने जो हमारे डिप्टीज़ हैं उनको हमने हिदायत जारी की हुई हैं और इंशाल्लाह हमारे जो कैलेंडर है इस साल का पूरा वो हम नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर हमें उम्मीद है कि बन जाएगा हमारा। नवंबर में हम जो एक वॉक भी करने जा रहे हैं स्काउट्स की और नए स्काउट्स बनाने के हवाले से भी हमने हिदायतें दी हैं और ये हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चे जो हैं वो भी स्काउट्स बन सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्कूलों के वो स्काउट्स बन सकते हैं, हमारे टीचर्स हैं फीमेल्स मेल वो स्काउट्स बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक बड़ी तादाद में स्काउट्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और ये मदद करते हैं लोगों की। स्काउट्स पहले एक ट्रेंड था, अब ये ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब जो लोग काविशें कर रहे हैं इसमें वो उनकी काविशें यकीनी तौर पे आगे जाके बेहतरी पॉजिटिव होंगी और नए स्काउट्स बनेंगे और कोई भी इवेंट्स आते हैं शहर में मुल्क में तो उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। स्काउट्स के वफ़द ने चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रज़ा से मुलाकात को खुशाइन करार देते हुए कहा कि बल्दिया कोरंगी में जिस तरह तरक्याती काम जारी हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमने नैयर रज़ा को मसाइल के हल में अपनी तमाम तर खिदमत देने का कहा है। उम्मीद है कि हम भी कराची के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रज़ा ने स्काउट्स के वफ़द को शील्ड दी और इनामात से भी नवाजा। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। यूसीस में तरक्याती कामों के हवाले से हमने ये नहीं देखा कि इस यूसी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से है या किसी और सियासी जमात से, बल्कि हमने पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए हर यूसी को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स फराहम किए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा यूसी शराफी गोट में वाटर रिजर्व नई लगाई गई है। पीएमटी का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। यूसीज में तरक्याती कामों के हवाले से हमने ये नहीं देखा कि इस यूसी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या किसी और सियासी जमात से, बल्कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए हर यूसी को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स फराहम किए हैं। आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक हमने यूसीस में फराहमी और निकासी आब, सड़क, पार्क, मैदान, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज के कई मुकम्मल मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया है और बाकी मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मुकम्मल हो रहे हैं। इन्हीं मनसूबों में से शराफी गोट में वाटर रिजर्व टैंक का तामीराती काम मुकम्मल हो गया है। इस अजीम मनसूबे पीएमटी की तनसीब और केबल की बिछाई का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है। रिजर्व टैंक का तामीराती काम मुकम्मल हो गया है। इस अजीम मनसूबे और पीएमटी की तनसीब और केबल की बिछाई का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है। रिजर्व टैंक में लाखों गैलन पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। ये मनसूबा शराफी गोट और अतराफ के तमाम गोटों के रिहायशियों के लिए ऐसा अजीम मनसूबा है जिसका कोई नेमोद बदल नहीं। पानी बुनियादी ज़रूरत है जिससे गोटों के मकीन जल्द फैज़याब होंगे।
चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि शहर की तरक्की के लिए हर इकाई को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में असपियत लासानियत से पाक सियासत को फ़रोग़ दिया है। मौजूदा सूरत हाल और ज़िलाई तरक्याती इक़दाम के हवाले से अरकान काउंसिल से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर कानून ने कराची को वफाक के हवाले दिए जाने के हवाले से एक बयान दिया जो कि सिंध के पुरअमन अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सिंध के अवाम बाशऊर हैं, वो किसी साजिश का शिकार नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत के हर गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। हमें इससे गर्ज नहीं कि वफाकी वज़ीर का ताल्लुक किस जमात से है, हमें सिर्फ ये पता है कि वो वफाक का नुमाइंदा है। हुकूमत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, उसके वफाकी वज़रा बखूबी ये काम अंजाम दे रहे हैं। बकौल इमरान अहमद खान न्याजी के कराची ने 60 से 80 के अशरे में रिकॉर्ड तरक्की की है। हम कराची की रौनकें देखने आते थे। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त कराची क्या वफाक के हवाले था? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अवाम के जज्बात से खेलना बंद कर दें। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि हमारे इदारे के महदूद वसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने लिए एक सिमत मुतय्यन की हुई है कि उमूर को किस तरह और किस अंदाज में चलाना है। वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी कहते हैं अवाम को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में बराबरी की सतह पर वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। बल्दिया गरबी की यूसी 25 में तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी ने इलाके का दौरा भी किया। इस मौके पर अवाम ने मसाइल की निशानदही कराते हुए बताया कि यूसी में सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से गलियां टूट फूट का शिकार हैं। आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कचरे की मुंतकिली का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। यूसी में मौजूद ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से बच्चे खेल कूद की सरगर्मियों से भी महरूम हो गए हैं। वाइस चेयरमैन ने अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम की बहाली और गलियों को पुख्ता करने के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ खेल कूद की सरगर्मियों की बहाली के लिए ग्राउंड को लेवल करके चारों अतराफ दरख्त भी लगाए जाएंगे। उन्होंने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को यूनियन कमेटी में सीवरेज सिस्टम की अस्तर नौ बहाली और गलियों को पुख्ता करने के लिए फौरी तौर पर काम शुरू कराने के अहकाम देते हुए कहा कि ग्राउंड में खेल कूद की सरगर्मियों की फौरी बहाली के लिए ग्राउंड को लेवल करके इसके चारों अतराफ दरख्त भी लगाए जाएं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मसाइल में घिरे कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में टूटी फूटी सड़कें और ख़राब सीवरेज निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। शहरी शिकवा करें भी तो किससे करें। सियासी जमातें मसाइल का मलबा एक दूसरे पर डालने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मसाइल में घिरे कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में टूटी फूटी सड़कें और ख़राब सीवरेज निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। शहरी शिकवा करें भी तो किससे करें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा। जी अली, बिल्कुल शहर कायद के मसाइल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कराची इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है। अगर सिंध सरकार के हवाले से बात कर ली जाए, बल्दिया में कराची की बात कर ली जाए या जिला इंतजामिया की तमाम कारकर्दगी हमें इस वक्त नील बटन नील दिखाई दे रही है। शहर कायद के मुतादिद शारा है, तरीन खस्ता हाली का शिकार है, जिसके सबब हादसात का होना मामूल बन चुका है। उसी के साथ साथ अगर कचरे की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो ये शहर कायद में रोज बरोज दिखाई दे रही है। शहर कायद की शाहराहे, चौराहे, गलियां जो है कचरे की लपेट में जो है हमें दिन ब दिन जो है होती दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ अगर के हवाले से बात करें या बल्दिया में कराची की दोनों की जानिब से जो है एक दूसरे पर इल्जाम की बुछाड़ का सिलसिला जारी है। बल्दिया में कराची ये कहती है कि सिंध सरकार हमें जो है कोई फंड नहीं दे रही। उसी के साथ हुकूमत सिंध के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत सिंध तमाम मलबा जो है वफाकी हुकूमत पर डाल रही है कि हमें जो है उस तरीके से फंड नहीं दिए जा रहे जिस तरीके से देने चाहिए थे। लेकिन इन सब के दौरान जो है यकीनी तौर पर जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, कराची की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम अंदरूनी गलियों के हवाले से बात करें तो वो जो है
है रोज बरोज जो है कचरे की लपेट में दिखाई दे रही है। यकीनी तौर पर ये सवाल रोज बरोज उठता दिखाई दे रहा है कि कराची के मसाइल का सद्जवाब कौन करेगा। दोनों की जानिब से जो है सियासत तो की जा रही है, कभी आपकी शक्ल में, कभी कचरे की शक्ल में, लेकिन कराची के मसाइल को हल करने के लिए कोई भी हमें संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। जी अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा, ये जो 149 आर्टिकल का निफाज हो रहा है, शहरियों ने क्या वाकई कोई उम्मीदें वफाकी हुकूमत से वाबस्ता कर ली हैं या शहरी एक और यू टर्न का नज़ारा करने के लिए तैयार बैठे हैं? बिल्कुल अली, इस हवाले से बात करूं तो रोज बरोज एक जो है मंसूबे बनते आ रहे हैं। एक बार फिर से जो ये आर्टिकल 149 में निफाज होने जा रहा है। यकीनी तौर पर आवाम की जो है पहले भी तवक्को पाकिस्तान से इंसाफ के साथ जो है वाबस्ते थी कि जो है जो नया पाकिस्तान का नारा लेकर जो है अपोजिशन में आई थी, उनकी जानिब से आवाम की यकीनी तौर पर बराह रास्त उम्मीद थी कि कराची के मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करेगी। एक बार फिर से जो है ये एक और कमेटी तश्कील दी जा रही है जिसमें जो है यकीनी तौर पर आवाम की बेहद तवक्को वाबस्ता है कि कराची के मसाइल हल किए जाएंगे। इस अगर कमेटी के हवाले से मैं बात करूँ तो इसमें गार्बेज के हवाले से जो है खास तौर पर जो है कमेटी तश्कील दी गई है। कराची के जो मसलूबे है छोटे बड़े शाहराओं की वो तमाम जो है इसमें वफाकी वज़रा भी मौजूद है। चाहे एमपी पाकिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए या वफाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर ली जाए, आवाम की उम्मीदें बेहद वाबस्ता है। आप आवाम की नजर इसी पर जमी हुई कि कराची के मसाइल आया ये कमेटी हल करेगी या ये तमाम भी इनके जो दावे थे ये धरे के धरे रह जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद इसहाक, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके सोल्जर बाजार का गंदगी से है बुरा हाल। सड़कें गटर के पानी में गायब हो चुकी हैं, जबकि काले तालाब में गाड़ियां फंस गई हैं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। मुसाफिर बेहाल, घरों के बाहर गटर के पानी की नदियां बहने लगी हैं क्योंकि इलाका मकीन शदीद अजियत से भी दो चार दिखाई दे रहे हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार का इलाका गंदगी से बुरा हाल हो चुका है। इस इलाके का सड़कें गटर के पानी में गायब हो चुकी हैं। काले तालाब में गाड़ियां फंस गई हैं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुसाफिर बेहाल हैं, जबकि घरों के बाहर गटर के पानी की नदियां बहने लगी। इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार हो गए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलबर्ग चौरंगी के अतराफ पानी की लाइन की मरम्मत के लिए खोदी गई सड़कें ट्रैफिक मसाइल का बाइस बनने लगी हैं। कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन चुका है। कराची का इलाका है गुलबर्ग चौरंगी, जिसके अतराफ पानी की लाइन की मरम्मत के लिए खोदी गई सड़कें ट्रैफिक मसाइल का बाइस बनने लगी हैं। कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़माबाद में गंदगी के ढेर हैं। ताफुन उठने लगा है। कचरे का डंपिंग पॉइंट आवाम के जान के लिए खतरा बन चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची का इलाका है नाज़माबाद, जहां गंदगी के ढेर हैं जिससे ताफुन उठने लगा है और कचरे का डंपिंग पॉइंट आवाम की जान के लिए खतरा बन चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के अंदर जैसा कि गंदगी और कचरे के हवाले से कचरा सियासत भी जारी और शहर में गंदगी का ढेर है कि इसको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। कराची का वारिस जो है ज़बानी तौर पे हर बंदा बनने को तैयार है, हर सियासतदान बनने को तैयार है, हर सियासी जमात बनने को तैयार है, लेकिन शहर की गंदगी और कचरे के हवाले से जो है सियासत जारी है। शहर के अंदर जगह जैसे कि मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कचरा जमा नज़र आता है। लेकिन बात यह है कि जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद पेट्रोल पम्प का ये ब्रिज है। ब्रिज के नीचे एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है जहाँ बारिश वक्त से कबल भी और बारिशों के बाद भी यहाँ कचरा डाला जाता रहा है। और डंपिंग पॉइंट ये बनाने के बाद जो है यहाँ पर जो कचरा है या मिट्टी है उसको नहीं उठाया जाता। यहाँ इलाका मकीन या यहाँ से गुजरने वालों को शदीद परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ के इलाके मकीनों से भी हम जानना चाहेंगे कि जो परेशानी है, मुश्किलात है, ये किस किस्म की है, क्या है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
जी यकीनन आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर जो बकर ईद के हवाले से जब यहाँ पर कुर्बानी हुई है उसकी आलाइशें अभी तक मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कचरा, ये गुजरगाह है हमारी नाज़माबाद के हवाले से बहुत मशहूर मारूफ पॉइंट है। और आप देखें कि शदीद कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ, यहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, इतनी शदीद बू है। तो यकीनन इलाके के लोग बड़े शदीद परेशान हैं। और यहाँ पे इस शहर में एक खाना जंगी चल रही है, एक कुश्ती वाली मामला चल रहा है कि सिटी DMC कहती है कि जनाब हम कहाँ से कचरा उठाएं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। गवर्नर साहब कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। दीगर जो इदारे हैं उनके पास इख्तियारात नहीं, तो इस शहर का कचरा कौन उठाएगा? तो मैं ये समझता हूँ कि इन इदारों को जिनको आवाम ने वोट देकर मुंतखब किया है, और इस शहर कराची में जो अरकान असम्बली हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जो हुकूमती लोग हैं, उनको चाहिए कि वो ये कचरा उठाएँ, ये आलाइशें उठाएँ। लोग बीमार हो रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आवाम को आपने किस हाल पे छोड़ दिया है? तो इस टाइम पर तो शदीद किस्म की यहाँ पर आप बात नहीं कर सकते हैं। रोड जो है वो आप देखें कि यहाँ पे चलने की जगह नहीं है। तो लिहाजा हम हुकूमत वक्त से ही मुतालबा करते हैं कि वो इस शहर में ये जो कचरा है इसको फिलफौर उठाएँ। और जो ख़ास तौर पर जो वाटर जो सीवरेज का जो मसला है, जगह जगह जो गटर उबल रहे हैं, उन चीज़ों पर उनको कवर करने की ज़रूरत है। आवाम को सहूलत दें। और ठीक है जी, जैसा कि अपना गंदगी और कचरे के हवाले से बात की कि आवाम जिस तरह परेशानी का शिकार है, मुश्किल में है कि इस गंदगी और कचरे को कोई उठाने वाला तैयार नहीं है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर गंदगी का एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, जो कि आवाम की गुजरगाह है, आवाम की जगह है, आवाम का यहाँ से गुजरना होता है। शहरी यहाँ पर रुकते हैं, खड़े होते हैं स्टाफ के अंदर। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के कोचिंग सेंटर्स भी हैं, यहाँ स्टूडेंट्स भी गाड़ी के इंतज़ार में खड़े होते हैं, तो मौसमी अमराज का शिकार भी हो सकते हैं। तो ऐसे डंपिंग पॉइंट्स ऐसे इलाकों में जो कि आवाम के इस्तेमाल में आते हैं, वहाँ पर क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर मजबूरी के तहत बारिशों में अगर कचरा यहाँ पर डंपिंग किया भी गया था तो उसे फौरी तौर पर उठा लेना चाहिए था। अब लगता यह है कि मुस्तकिल तौर पर इसको डंपिंग पॉइंट बना के आवाम के लिए मुश्किल डाल दी गई है और उनको परेशानी का शिकार बनाया जा रहा है। सिर्फ यही नाज़माबाद का पेट्रोल पंप का बेच नहीं, बल्कि अक्सर लियाकताबाद जाएँ या दीगर मकामात पर भी हमें ऐसे डंपिंग पॉइंट नज़र आते हैं जो कि आवाम के राह गुज़र है या आवाम के इस्तेमाल में आते हैं या आवाम वहाँ पर खड़ी होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में रही सही कसर, मौसमी बारिशों के बाद गलासत के ढेर और नालों पर बहुतात सीवरेज ने कर दी है। शहरी कहते हैं इंतजामिया बेहिस हो चुकी है, इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची के बढ़ते हुए मसाइल का सद्देबाब कौन करेगा? रोज बरोज कई सवालात जन्म लेने लगे। वक्त बदला, हुकूमत बदली, मौसम बदला, मगर कराची वालों की किस्मत न बदली। सड़कों पर लगे वही कचरे के अंबार, बहता हुआ सेवरेज और मक्खियों की यलगार ये बता रही है कि कराची वालों के साथ कोई मुखलिस नहीं। सिंध सरकार, बल्दिया उज़्मा कराची समेत जिले इंतजामिया आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। इलाका तो ये रंगबेला चौक मच्छी मार्केट है, ठीक है। ये तो 3-4 महीने से ऐसी है, लोगों को परेशानी, बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये इधर का ही नहीं है, ये हर जगह का ही निज़ाम ऐसा है। यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ होती है आने जाने में, इसके वजह से एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। जाहिर सी बात है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, फिर आपस में आपसी झगड़े, उसको गाली गलोच, तो ये सारा निज़ाम ही ख़राब है ना सेवरेज का। तो यहाँ का नहीं है, पीछे मार्केट है, वहाँ का भी है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, पूरी गलियों में गटर का पानी यूँ उबल रहा है। ये तो ऐसा नहीं है, तो हर जगह का ही ऐसा निज़ाम है, कोई निज़ाम ही नहीं है हमारे यहाँ का। 3 से 4 महीने हो गए ये ऐसे ही गंदे मच्छर जो है ना बच्चों को काट रहे हैं। ये आप खुद देखें, लेडीज अब कॉर्नर पे चल रही हैं, अल्लाह ना करे वो उधर गिर जाए। आप खुद देखें ना कितना बड़ा खड्डा है, गिर जाए क्या होगा? हमारे तो बच्चे बीमार हो गए 2 बार, यकीन करें उनका जो है ना मच्छर काटने से हुआ है। अगर आप बोलें ये हमारा घर है, अपार्टमेंट है, अब जो होता है ना हम लोग बिल्डिंग वाले खुद कंट्रीब्यूट करके ना ये साफ़ कराते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन ये फिर भर जाता है। अब ये आपके सामने निज़ाम है, आप ये देखो, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए वहाँ
शहरियों ने मजीद कहा कि शहर की मरकजी शाहराह कई अरसे से सीवरेज की लपेट में है। यहाँ पे कब से पता नहीं 4 से 5 महीने हो चुके होंगे ये पानी जमा है। हम लोग स्कूल जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, टीचर्स हम लोग को डांटती है। गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही है इसके ऊपर। फंगस का पानी जमा हो गया, डेंगू का वैसे ही मसला चल रहा है और बच्चों को होता रहता है बार बार, और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जल्द से जल्द प्लीज़ एक्शन लो ताकि सब सही रहें और पाकिस्तान की कोई इज्जत बने। भाई देखें, दरअसल ये पिछले महीने के 5 तारीख को मैंने कंप्लेंट की, फिर हर दूसरे दिन के जाता रहा इनके पास। कभी कहते हैं कि गाड़ी आ रही है, कभी कहते हैं बंदा नहीं आ रहा है। फिर बोला कि अरशद इनका इंचार्ज है जमातरों का, उसने मुझे बोला कि मैं खुद विज़िट कर लूँगा। उस विज़िट को भी आज 1.5 महीना होने को आया, ना बंदा आया ना बंदे की ज़ात आई है। आज सुबह भी मैं गया था, इंस्पेक्टर से बात किया तो उसने बोला कि मुहर्रम था इसलिए हमारे आदमी इधर उधर हो गए थे, कुछ बीमार पड़े हुए। अब आप मुझे बताएं कि इनका क्या करें हम इधर इस बीमारी के अंदर कितने बच्चे बीमार हैं, कितने लोग हैं। ये कल आप देख रहे हैं, इस गड्ढे के अंदर 2 औरतें गिर चुकी हैं, दोनों जख्मी हो गई, इसकी हड्डी टूट गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ तक। शहर में सियासत चमकाने को है हर कोई तैयार, मगर मसाइल कब हल होंगे इसका किसी को नहीं इदराक। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मलीर लियाकत अली खान रोड पर सीवरेज के पानी के बाइस सड़क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई। लियाकत मार्केट में सीवरेज के पानी के बाइस कारोबार तबाह हो गया। इलाका मकीन घरों में महसूर हो चुके हैं। बल्दिया मलीर के इलाके लियाकत अली खान मार्केट के करीब लियाकत अली खान रोड पर सीवरेज के पानी के बायस सड़क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर सीवरेज के पानी की वजह से राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज के पानी में कचरे की वजह से ताफुन उठने लगा। लियाकत मार्केट में कारोबार भी सीवरेज के पानी में बह गया, खरीदारों ने आना छोड़ दिया। इलाका मकीन कहते हैं सीवरेज के पानी की वजह से बच्चे खेल कूद से महरूम और घरों में महसूर हो गए हैं। मुझे भाईजान 1 हफ्ता हो गया है कराची आए हुए। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह पानी जितना मर्जी महीना भी बारिश हुए ना तो 1 मिनट में निकल जाता है। इधर तो 1 हफ्ता हुआ डेली बारिश हो रही है और पानी खड़ा होता है, डेली परेशानी है। उनको चाहिए कि सियासतबाजी छोड़ें और अपना काम करें जिम्मेदारी से। जो काम है, कराची इतना अच्छा शहर है लेकिन उसको गंदगी का ढेर और पानी का ढेर बनाया हुआ इस टाइम। गंदगी है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि ये इसको कराची को साफ़ सुथरा करें। 1 हफ्ता हो गया काम के लिए, 2 दिन के लिए आया था, 1 हफ्ता हो गया मुझसे अभी तक काम नहीं हुआ इधर। लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है सुबह से लेकर रात तक के। कम से कम पिछले 15-20 दिन हो गए इसका हशर इतना बुरा कर दिया गया कि हर आवाम और हर दुकानदार परेशान हुए हैं। इवन के यहाँ से मस्जिद नमाज पढ़ने जाने के लिए हमें इतनी परेशानी होती है कि गटर का पानी की वजह से ना बंदा नमाज पढ़ सकता है। और आप यकीन करें मस्जिद में नमाजियों की तादाद इतनी कम हो गई है कि जो पहली और दूसरी सफ भरती है उसके बाद पूरी मस्जिद खाली होती है। बोल बोल के थक गए, 10 चैनल्स को इंटरव्यू दिए लेकिन किसी ने आज तक कोई तरीके वाला काम नहीं करवाया। मेरे भाई सिर्फ देख देख के जा रहे हैं, काम कोई भी नहीं करवा रहा। हर आवाम परेशान है। कहता रहा हूँ अब हमारा तो बस यही चल रहा है कि हम खुद ही लेके सारी चीज़ें खुद ही शुरू हो जाएँ, खुद ही साफ कर लें, तो उसके अलावा तो और कोई हल नहीं। हम तो फिर भी चलो दुकानदार हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे, आवाम बड़ी परेशान है। लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं, सेंटर इतने बड़े बड़े हैं, लड़कियाँ गुजर रही हैं, हर लोगों को बहुत परेशानी है। सुनने वाला कोई नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं है भाई हमारे यहाँ पे। यहाँ पे ये ऐसी जगह है कि यहाँ सारे स्टूडेंट सेंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के यहाँ से गुजरे है ये। और ये यहाँ का हाल ऐसा हुआ है कि बंदा पैदल तो जा ही नहीं सकता है। और पिछले जो नुमाइंदे होते थे उनके हाथ में जब तक होता था तो ये काफ़ी बेहतर होता था वाटर बोर्ड का निज़ाम। और जब से सिंध हुकूमत के पास गया है तो सिंध हुकूमत अपना बस पेट भरने में लगी हुई है। बोलिए अपना देखो, अपना घर देखो, अपना देखो, आवाम जाए भाड़ में। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दो, घर बैठ जाओ। सही है, आपसे नहीं हो रहा आप घर बैठ जाओ, आवाम को बेजार नहीं करो। भाई यहाँ बॉर्डर एंड सीवरेज बोर्ड का बिल देते हैं बाकायदा, कहाँ जा रहा है बिल? अपने घर के बच्चों के, अपने लोगों के खर्चे पूरे हो रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता। जहाँ तक जब तक MNA यहाँ के MP अवामी नुमाइंदों के पास जब तक वाटर बोर्ड का निज़ाम उनके हाथ में था तो काफ़ी बेहतर होता था। जब से ये सिंध हुकूमत के पास गया है सबका बेड़ा गर्क हो गया है, मस्जिदें वीरान हो गई हैं। बच्चे MD वाटर बोर्ड उनको विज़िट करना आता है और उनको कराची घूमना आता है कि भाई जगह जगह जाएँ और इस गटर और उस पर सियासत करें। भाई अगर ये सियासत होती नज़रिए पे, पेट भरने के लिए सियासत नहीं होती, तो लिहाजा रहम करें आवाम पे। आवाम बेजार हो चुकी है, मस्जिदें वीरान हो गई हैं। सही है, कुछ ऐसा करें कि मस्जिदें आबाद हों
इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द सीवरेज और कचरे के मसाइल को हल कराए। बसूरत दीगर इलाका मकीन एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज खान सवाती की जानिब से दावत हलीम का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी जमातों के रहनुमा और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कराची के इलाके मलीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर एजाज खान और उनकी टीम ने शोहदा करबला की याद में दावत हलीम का एहतमाम किया, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान, हलीम आदिल शेख समेत रुकन कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खुर्रम शेर जमान ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से सबको यकजा होने का मौका मिलता है। जी जनाब, ये हमारे सीनियर मेंबर हैं हमारी पार्टी के एजाज भाई, जिनकी तरफ से आज दावत दी गई है और मलीर का हल्का है जिसको इस पूरे एरिया को वो देखते भी हैं और यहाँ पे बेसिकली सारे वर्कर्स आए हुए हैं, वर्कर्स भी हैं, कुछ सीनियर मेंबर्स भी हैं पार्टी के और हलीम की दावत उन्होंने दी भी, हलीम खाने आए हुए हैं। नहीं ज़ाहिर है, देखें ये तो अभी सिलसिला चल ही रहा है हलीम का। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि इंसाफ हाउस के अंदर भी ये हलीम की दावत रखी गई थी, तो ये सिलसिले तो अभी चलते रहेंगे। बाकी जो सीनियर मेंबर्स हैं वो भी रखेंगे, बाकी जगहों पर भी होगी। हलीम आदिल शेख ने कहा कि हलीम की दावत की रिवायत तो मेट्रो वन न्यूज़ ने रखी थी, जिसका हम हर साल इंतजार करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये ट्रेडिशन तो मेट्रो वन ने स्टार्ट किया था, बड़ी ज़बरदस्त। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं उस हलीम का भी। तो बात यह है कि ये एक तो रूहानी प्रोग्राम भी होता है, एक मजहबी त्यौहार भी होता है, इसके बहाने एक गैदरिंग भी हो जाती है, आपस में मुलाकात भी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोशल गैदरिंग्स भी होती हैं। शहर के अंदर इस किस्म की तकरीबात तकरीबन ख़त्म हो गई थी। बात यह है कि हमारे तहरीक इंसाफ मलीर के साथियों ने तमाम इलाके के मलीर के और दीगर कारकुनों उद्दारों को बुला के इकट्ठा किया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें भी एक मौका मिलता है कि अपने साथियों से, अपने इंसाफियन से क्लोज़ मिल लेते हैं, क्लोज़ गपशप हो जाती है। ये एक अच्छा मौका है और मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद इस किस्म की गैदरिंग्स को बढ़ाना चाहिए। जो इस तेज़ रफ्तार दौर में जो वास्ते कम हो गए हैं, फासले बढ़ गए हैं, आपस में कनेक्टिविटी से मोबाइल तक रह गई है, मैं समझता हूँ इस किस्म की गैदरिंग्स जो कि सियासी भी नहीं होती, समाजी गैदरिंग्स हैं, रूहानी गैदरिंग्स हैं, उनका इनकाद होते रहना चाहिए और एक बेहतर अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर एजाज खान का इस मौके पर कहना था कि हम हर साल दावत हलीम का एहतमाम करते हैं, जिसका मकसद शोहदा करबला की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। जी बिल्कुल, हमने यहाँ के तमाम लोगों को दावत दी थी और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत से लोग पहुँच चुके हैं और बड़ी तादाद में यहाँ के मकामी लोग भी हैं और वो भी पहुँच रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान के साथ यहाँ मकामी लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं इंशाल्लाह, बाकी लोग रास्ते में हैं, कांटेक्ट में हैं, वो भी पहुँच रहे हैं। दावत हलीम में आए दीगर अफराद ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दावत हलीम में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को एक जगह पर जमा करना खुश आइंद अमल है और इसको हमेशा जारी रखना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।